एक कलंक है। क्या कहने लगे? इसके द्वारा महाभारत हो जाएगा। जब जहां जाएगी परिवार लड़ जाएगा और परिवार में बहुत बड़ा महाभारत होगा। द्रौपदी की मां रोने लगी, वेद व्यास के हाथ जोड़े, प्रभु इस आपत्ति से हमें बचा लो, मेरी लड़की कलंकिनी हो जाएगी। वेद व्यास कहने लगे तो सुनो, माताम निर्माताम भवती, बच्चे का निर्माण मां करती है। अगर अपनी लड़की को इस कलंक से बचाना चाहो तो तुम्हारी लड़की में 4 कमियां हैं। क्या? ये तुम्हारी लड़की हंसेगी बहुत, उसके बाद में हंसने के बाद ये सबकी मजाक बनाएगी, और मजाक बनाने के बाद ये गुस्सैल है, गुस्सा बहुत करती है, और गुस्सा करने के बाद में अगर कोई कुछ कह दे तो ये लड़ने को, बदले की भावना के लिए तैयार रहती है। इसे समझा देना, ये लड़की हंसे ना। और एक बात और बताऊं भाइयों बहनों, लड़की को ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। आपके घर में अगर बिटिया है और वो बहुत तेज हंसती है तो लड़की को फौरन डांट दो। क्यों? आप लोग कभी शाहबाद गए हो, वो छोटा वाला ऑटो देखा, उसके पीछे कुछ लिखा होता है, देखा? क्या लिखा होता है? ऑटो के पीछे कोई चीज लिखी देखी आपने? क्या लिखा होता है? हंस मत पगली वरना। द्रौपदी के अंदर यही कमी थी, लड़की को ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, और जो लड़की ज्यादा हंसती है तो उसके द्वारा महाभारत हो ही जाता है। और अगर चलो ये कमी है, लड़की में एक कमी है, वो ज्यादा हंसती है, तो लड़की काऊ की मजाक ना बनाए। ज्यादा हंसने वाली लड़की किसी की मजाक ना बनाए बार बार, और मजाक भी बनाए, चलो 2 कमियां हैं, तो फिर नाराज ना हो, और नाराज भी हो जाए तो फिर बदले की भावना ना हो। और जिसके लड़की के अंदर ये 4 कमियां होती हैं, वो लड़की जहां भी जाएगी वो परिवार में महाभारत जरूर करवा देगी। और द्रौपदी के अंदर ये 4 कमियां थी, लड़कियों को समझा देना चाहिए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुरुचि की माँ ने बड़ी बड़ी बढ़िया बातें बताई, बेटी ससुराल में जाना, प्यार से रहना, और लेकर के चले हैं कि बिहार करी अवध में आए, खुशी सब ने मनाई है। बिहार करी अवध में आए, अरे खुशी सबने मनाई है। सुनीता रानी थी पहले, नई सुरक्षी जो आई है। द्वार पर आ गया चोला, अरे बड़ी रानी ने सुन पाई। बड़ी रानी को मालूम हुआ कि हमारे सोच का डोला आ गया। वो अपनी बांदी को बुलाया कि बहन को जल्दी ले आना, तुरंत बांदी भगाई है। रानी सतकंडा पे खड़ी थी, उसने देखा कि दरवाजे पर भीड़ लगी है, मालूम होता है कि हमारी सोच का डोला आ गया, और फौरन अपनी बांदी को बुलाया और जवाब दिया, जाओ जल्दी और हमारी बहन को बड़े खुशी से आदर के साथ अंदर लिवा करके लाओ। बांदी भागती हुई पहुंची और जहां पर डोला रखा हुआ था, दोनों हाथ जोड़ के जवाब दिया, बहन रानी साहिबा, अरे डोला से कदम नीचे रखो, क्योंकि बड़ी बहन तुम्हारा आंगन में इंतजार करती है। अरे भैया, जो बाने बड़ी बहनों का नाम सुनो तो ऐसा मालूम पड़े कि खोपड़ी के ऊपर बम फट पड़ा हो। बाबा गुटी बांधी क्या कर रही है? कौन मेरी बड़ी बहन? दोनों हाथ जोड़ करके बांधी ने जवाब दिया, महारानी आपके पिया की पहली विवाहिता रानी सुनी थी। सुरची बोली, अच्छा तो इसका मतलब है कि हमारे पिया ने घर में नागिन पहले से बांध रखी है।
ओरे बांधी बुला दे मेरे पिया को और भेज दो पीहर डोला, और मेरे जाने से अवधपुरी में पड़ेगा जब को बुला दे मेरे पिया को। उत्तानपाद जब सामने आए, क्यों क्या बात है? दाती को पीस करके छोटी रानी सुरती ने जवाब दिया, महाराज एक बात बताओ कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ में लाए हो, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ में लाए हो, और बाबे चरण को काफी थी, अरे कोई भाड़ धोख ले आए हो। जवाब दिया, जब तुम्हारे घर में एक औरत थी तो तुम हमारे बबुला के दरवाजे क्यों गए? तुमने मेरी जिंदगी में आग लगा दी, मेरे डोला को वापस कर दो। उत्तानपाद कहने लगे, अरे पगली अंदर तो चल करके देख ले, 2-4 महीना साथ में रह करके देख ले। अरे उसके कहने से तो हमने दोबारा विवाह किया है, और अगर तेरी उसकी नहीं बनेगी तो फिर हम उसे अलग कर देंगे। कहा लगे 2-4 महीना? हाय, हम तो नकदी को मोह न देख वो चाहती, तुम 2-4 महीने की बात करते हो। उत्तानपाद कहने लगे, अरे बांधी बुला ला उसे, बुला ला उसे। अरे जिसे मैं पूरी रात समझाता रहा और जिसने मेरी एक भी बात नहीं मानी, बुला ला उसे। आज बांधी पहुंची आंगन में, बड़ी रानी सुनीति ने देखा बांधी अकेली आई है, आ गई क्यों? हमारी सोच। दोनों हाथ जोड़ करके बांधी ने जवाब दिया, महारानी माफ करना, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि जब तक सोच आंगन के अंदर रहेगी मैं नहीं जाऊंगी। रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई, ये क्या हुआ? लेकिन सोचने लगी अगर डोला लौट गया तो हमारे पिया की बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। देखिए, धर्म पत्नी इसी को कहते हैं जो अपने पति का धर्म ना जाने दे, क्योंकि विद्वानों ने कहा हर चीज आप लोग पैसे से भी नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि बताया है कि धन से भोजन मिल जाता। आप अगर पैसे वाले हो तो बढ़िया से बढ़िया भोजन खरीद सकते हो, कि धन से भोजन मिल जाता लेकिन भूख न मिलती। धन से भोजन मिल जाता भूख न मिलती है, और धन से बिस्तर मिल जाता। आप मखमल का गद्दा लगा लीजिए अगर पैसा है, धन से बिस्तर मिल जाता बबलू, लेकिन नींद न मिलती। धन से मैया मिल जाती ममता न मिलती है। धन अगर आपके पास है, मानो माँ नहीं है, मर गई, और पिता की दोबारा शादी करवा दो, माँ तो आ जाएगी लेकिन ममता नहीं मिलेगी। धन से मैया मिल जाती लेकिन ममता न मिलती है, और धन से पत्नी मिल जाती, धन से पत्नी मिल जाती, धर्म पत्नी न मिलती। हर चीज आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो।